तो मैडम नेहा, ठीक है, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मैं जो तुझे पढ़ाने वाला हूँ वो ये पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जा कर के इंसर्ट होम फाइल स्लाइड से मैं फ्रॉम स्टार्टिंग से शुरू करूँगा, ठीक है। तो मैं जो तुझे आज पढ़ाने वाला हूँ वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है। अगर कोई भी कंपनी में किसी भी चीज़ को मैनेज करना हो, लाइक उस कंपनी की डाटा को मैनेज करना हो, कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ है, कंपनी का काम कैसे चल रहा है, तो हर जगह कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर क्या काम करता है, उसके क्या क्या यूजेज़ हैं। एप्लीकेशन मतलब होता है उसका यूज़, क्या क्या यूज़ है, तो वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जानना चाहते हैं कि क्या है कंप्यूटर। व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। सो कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है, जस्ट लाइक मोबाइल क्या एक डिवाइस है जो हमारी बातों को ट्रांसफॉर्म करके मतलब वॉइस में किसी और जगह पे भेजता है, किसी और मोबाइल में भेजता है। तो उसी तरह से जो कंप्यूटर है वो भी एक डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्म करता है डाटा को किसी भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। डाटा डाटा मतलब क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे। उसी को ये क्या कन्वर्ट करता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। मतलब इंफॉर्मेशन बोले तो अगर तुम किसी चीज़ों के बारे में मुझे बता रहे हो तो वो हमारे लिए ज़रूरत है या नहीं, मतलब ज़रूरी है या नहीं, मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर तुम किसी ऐसे चीज़ के बारे में बताओगे जो मेरे लिए ज़रूरी है तो उसको बोलेंगे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो वही चीज़ें हैं कि कंप्यूटर का काम क्या होता है, कोई भी डाटा है, ठीक है, वो डाटा नॉर्मल है डाटा, लेकिन उसको मीनिंगफुल बनाने का काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब डाटा के बारे में बताया है कि डाटा कैन बी एनीथिंग, डाटा कुछ भी हो सकता है। लाइक क्या क्या हो सकती है, जैसे मार्क्स, जो हम लोग को एग्जाम में मिलते हैं मार्क्स, दैट मार्क्स, सो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू अलग अलग सब्जेक्ट में इन वेरियस सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो डाटा कैन बी एनीथिंग लाइक मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू इन अ वेरियस सब्जेक्ट, ठीक है। और भी क्या चीजें हो सकती है डाटा, इट कैन ऑल्सो बी नेम, नाम भी एक डाटा होता है। एज, कितनी उम्र है। सेक्स लाइक मेल और फीमेल, वो भी जो है ना हमारा डाटा है। वेट, कितना वजन है तुम्हारा, वो भी हमारा एक डाटा। हाइट, ये सब सारी चीजें एक्सेट्रा, ये सारी क्या चीजें हैं, ये डाटा है, ठीक है। तो data can be anything like marks obtained by you in various subject. It can also be name, age, sex, weight, height, etc. ठीक है। सो ये सारे डाटा किस चीज के हैं, इट इज द डाटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास। किसी स्टूडेंट के ही डाटा है ना, उसके नाम हो गए, उसकी जो भी चीजें हो गई ना, वो सारे डाटा स्टूडेंट के हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये डाटा क्या है, स्टूडेंट के डाटा। और इसी को अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, कहीं पर एक फाइल फोल्डर में स्टोर करके रखते हैं जिससे कि हमारा एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनता है। लाइक अगर स्कूल वालों को जरूरत है कि ये बंदा कहाँ का था, कोई ऑडिट करके पूछने के लिए आया, तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, उसको बताएगा कि हाँ ये डाटा हमारे पास है, ये बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए थे, उनके नाम है, उनका एज है, उनके वेट है, हाइट है। तो इनकी बेसिस पर हम क्या होगा कि उनको हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये काम किसने किया, कंप्यूटर ने। तो कंप्यूटर इज अ डिवाइस that transform data into meaningful information. Data can be anything like marks obtained by you in various subjects. It can also be name, age, sex, weight, height, etc. of all the students in a class. ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट्स के क्लास के डाटा जो है ना, वो डाटा हो गया, ठीक है। अब वर्ड कंप्यूटर आया कहाँ से, तो द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, ठीक है। एक कंप्यूट नाम की एक वर्ड थी, ठीक है, उसी से आया कंप्यूटर शब्द, जिसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। जो कैलकुलेटर होती है ना, वो क्या करती है, कैलकुलेट करती है। तो कंप्यूट मतलब कैलकुलेट, ठीक है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। तो वहीं से कंप्यूटर को भी लिया गया, क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करता है, ठीक है। लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देयर आर, मतलब क्या करता है, इसको कैलकुलेट करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करता है, बहुत सारे डाटा को, ठीक है। तो अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन। जो कंप्यूटर होती है ना, वो प्रोग्रामेबल मशीन होती है। मतलब वट एवर द थिंग्स वी विल टेल टू द कंप्यूटर, मतलब जो भी चीजें हम कंप्यूटर को बताएंगे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, प्रोग्रामेबल होता है। जैसे कि रोबोट होते हैं ना, वो भी प्रोग्रामेबल होते हैं। उनको जो चीजें कहेंगे ना वही चीजें करेगा। अगर उसको बोलेंगे कि नट खोलो, ये ढीला करो, मतलब उसके अंदर हम लोग फिट करके रखते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो, किसी भी चीज के थ्रू हो। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी हर चीजें दिया गया है कि हाँ कैलकुलेटर है, इसमें वीडियो चलाने के लिए वो प्लेयर है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर में, विंडोज़ है, विंडोज़ क्या काम करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक प्रोग्रामेबल है। तो अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल मशीन, या फिर उसको और क्या कह सकते हैं मोर प्रिसाइसली, अ प्रोग्रामेबल सीक्वेंशियल स्टेट मशीन। सीक्वेंशियल स्टेट मतलब एक काम होने के बाद दूसरा काम, मतलब सीक्वेंस में है कि लाइक इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकता है, वो सारी इनके डिफाइन चीज़ें हैं।
कि हाँ ये कैलकुलेट भी कर सकता है, ये वीडियो भी प्ले कर सकता है, ये सॉन्ग भी प्ले कर सकता है, ये MS वर्ड, MS एक्सेल सब कुछ हैंड कर सकता है, वीडियोस दिखा सकता है, फोटोज एडिट कर सकता है, ठीक है, ये PPT दिखा सकता है, किसी भी चीज से ज्वाइन कर सकता है, सर्च कर सकता है। तो वो चीजें क्या है, इसका एक सिक्वेंशियल स्टेट है कि मतलब प्रोग्रामेबल चीजें इसमें दिया हुआ है कि ये चीजें कर सकती है, जो ऑपरेट करती है डाटा के ऊपर, दैट ऑपरेट्स ऑन डाटा। सो और इसको यूज करते हैं वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज के लिए, मतलब बहुत सारे काम के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर को। तो द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल मशीन, या फिर मोर प्रिसाइजली यू कैन से अ प्रोग्रामेबल सिक्वेंशियल स्टेट मशीन, जो ऑपरेट करता है डाटा के ऊपर, एंड इट इज यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कंप्यूटर का? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑब्वियसली बात है, ये चलती है हमारी लाइट से चलती है, चार्ज करते हैं हम लोग, इसमें बैटरी होती है, तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनाया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से मिलकर बनाया, लाइक माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, डेस्कटॉप है, इस तरह से मिलकर के कंप्यूटर बनता है, ठीक है। लैपटॉप के अंदर सब कुछ इनबिल्ट होता है, CPU, जो भी चीजें होती है इसमें, ठीक है। तो विच सॉल्व प्रॉब्लम आफ्टर एक्सेप्टिंग द डाटा एंड सप्लाई द रिजल्ट टू द यूजर। तो कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, कहाँ डाटा को एक्सेप्ट करके, कोई भी डाटा इसको हम देते हैं तो उसको एक्सेप्ट करके उसका रिजल्ट हमको सप्लाई करती है, ठीक है। लाइक हम अगर हमने इसमें 4-5 डाटा फिलअप करे तो उसका एक टेबल बना करके देगा, तो वो चीजें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके देगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लाइक हम किसी भी चीज को एक जगह इकट्ठा करके नहीं रख सकते, उसको याद नहीं रख सकते, तो कंप्यूटर के अंदर हम लोग सेव करके रखते हैं, ताकि उनके पास सारा डिटेल, लाइक थाउजेंड ऑफ पर्सन हमारे पास काम करते हैं, या फिर किसी भी स्कूल्स में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, तो उनके डाटा को स्टोर करके रखना, या फिर उसके डाटा को बताना, उसको एक जगह पर स्टोर करके रखने का काम कौन करेगा? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का, ट्रांसफॉर्म करने का काम कौन करेगा? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, कैसे? आफ्टर एक्सेप्टिंग द डाटा एंड सप्लाई द रिजल्ट टू द यूजर। यूजर मतलब जो भी इसको यूज करना चाहे उसको सप्लाई करता है, सप्लाई मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है, रिजल्ट सप्लाई करता है डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है। तो नॉर्मली जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर एंड डाटा या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। पहला है हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, लाइक माउस हो गया, लैप कीबोर्ड हो गया, डेस्कटॉप हो गया, CPU हो गया, ये सब सारी चीजें जिसको हम देख सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जिसको नहीं देख सकते, जो जिसके बेसिस पे ये काम करता है, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, बहुत सारे होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते विजुअली, वो काम करता है इसके अंदर, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने में, किसी चीज को सर्च करने में, फंक्शन करने में, उन सब चीजों को करने में। सॉफ्टवेयर, पीपल कौन हो गए? हम। तो मतलब कंप्यूटर इन सब चीजों से मिलकर बना, अगर हम रहेंगे नहीं तो इसको चलाएगा कौन? तो पीपल, इंसान का भी इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। उसके बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होती है? किस तरह से ये काम करेगा? इसमें जो हम प्रोग्रामेबल एक प्रोग्रामिंग चीजें दिया है, ठीक है, किस तरह से काम करेगा, इसमें हमने बताया कि तुमको ये करना है, वो करना है, तो प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद डाटा और इन्फॉर्मेशन, अगर वो रहा ही नहीं तो उसका काम क्या होगा? किस चीज को ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में मतलब ट्रांसफॉर्म करेगा? तो ये इन सब चीजों से मिल करके बना हुआ है। तो बेसिकली अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, लाइक कंप्यूटर काम कैसे करेगा, कौन कौन सी चीजें इसमें रहेगी, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर एंड डाटा स्लैश इंफॉर्मेशन, ठीक है, द डाटा और इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करें, कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इट कैन परफॉर्म, ठीक है। तो कंप्यूटर को एक अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये कौन कौन सा काम कर लेता है, लाइक कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है ये, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है? अ कंप्यूटर कैन, ये क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है डाटा को, एक्सेप्ट करता है डाटा को, मतलब कोई भी चीज़ इसको दोगे तो वो उसको अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। दूसरा, स्टोर करेगा डाटा को। तीसरा क्या है? प्रोसेस करेगा डाटा को जैसा तुमको चाहिए, एज डिजायर्ड, ठीक है। और चौथा क्या है? रिट्राइव द स्टोर डाटा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जो डाटा हमारे पास ऑलरेडी है ना, उसको वापस से रिट्रीव करना है, उनको हमको पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स थे, ये नाम के स्टूडेंट्स का स्कोर कितना था, अगर हमने उसके मार्क्स को सेव करके रखा है तो रिट्राइव करेगा उसके स्टोर डाटा को जब भी हमको चाहिए होगा, व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या है? प्रिंट द रिजल्ट इन डिजायर फॉर्मेट,
अब वॉट एवर द रिजल्ट, लाइक हमको जो भी आउटकम चाहिए, हमको जो भी रिजल्ट चाहिए, उसको प्रिंट करके देगा, हमको सामने में बता करके देगा। लाइक हमको अगर किसी एक स्टूडेंट्स के बारे में पता चाहिए ना, तो वो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे उसके डाटा को, और उसके डाटा को ये बता देगा कि हाँ मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें से किसी एक स्टूडेंट्स का नंबर जिसके भी हम जानना चाहते हैं, उसका जो है इतना सारा है, मतलब मैथ में इतना है, साइंस में इतना है, ऐसा कुछ करके बता के देगा। तो ये क्या करेगा, प्रिंट द रिजल्ट इन डिजायर्ड फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट में हमको चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब इसकी क्या खासियत है। ठीक है। कंप्यूटर को कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे किसी भी इंसान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो क्या क्या कर पाता है। ठीक है। लाइक उसको म्यूजिक कितना आता है, कितने पढ़ाई में तेज है, कितना मार्क्स लाता है, क्या क्या चीजें कर लाता है, कौन से काम में स्किल्स में इतना अच्छा है। तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग। तो इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंप्यूटर की, वो क्या चीजें होती है। मेजर मतलब जो मेन है। ठीक है। जो बड़ी बड़ी जैसी होती है, वो क्या क्या है। एक होता है हाई स्पीड, पहला है हाई स्पीड, दूसरा क्या है एक्यूरेसी, तीसरा है डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी और स्टोरेज। तब क्या होती है वो बताते हैं। तो पहला हाई स्पीड है। तो स्पीड क्या होता है, कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट। जो कंप्यूटर होता है ना, वो डाटा को बहुत ही फास्टली प्रोसेस कर सकता है। अगर किसी भी डाटा को मतलब रिजल्ट चाहिए, उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो वो बहुत ही फास्ट कर सकता है, वेरी फास्ट। यहाँ पे लिखा है कितना फास्ट कर सकता है, एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसको हम लोग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, तुम ये करो, वो करो, इस डाटा को ऐसे ट्रांसफॉर्म करो, इसको ऐसे बना दो, कैलकुलेट कर दो, ऐसा कर दो। तो वो मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इतना फास्ट होता है। तो ये एक इसकी क्या है, खासियत है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की हाई स्पीड। नीचे लिखा हुआ है उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसी का, मतलब स्पीड का ही, कि some calculations that would have taken hours and days to complete otherwise can be completed in a few seconds using a computer। कुछ कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं जिसको अगर तुम खुद से करोगे ना, तो इट विल टेक आवर्स, लगभग घंटों लगाएंगे, दिन लगाएंगे। ठीक है। उसको कंप्लीट करने में, कि लाइक इसका जो कैलकुलेशन के बाद उत्तर आने वाला है हमको, ठीक है, सोल्यूशन आने वाले हैं, कि इसको गुना भाग जोड़ घटाव करके दिन लगने वाले हैं, वो कंप्यूटर फ्यू सेकंड्स में कर सकता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द हाई स्पीड इज अ वेरी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। और भी क्या है कि फॉर एग्जांपल में भी दिया है यहाँ पर कि कैलकुलेशन एंड जनरेशन ऑफ सैलरी स्लिप ऑफ थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, weather forecasting, which requires analysis of large amount of data related to temperature, pressure and humidity of various places etc। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिया है कि अगर किसी कंपनी में 1000 पर्सन काम करते हैं, तो उनकी जो सैलरी स्लिप होती है, कि कौन बंदे कितने टाइम पे आए, कितने आए, यहाँ पर उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो हर चीजें लिंक होती है। तो उनको कैलकुलेट करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। ठीक है। तो ये चीज़ है कि कैलकुलेशन ऑफ जनरेशन ऑफ सैलरी स्लिप, वो सैलरी स्लिप को जनरेट करके थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय को मतलब बना करके रखता है, फिर बाद में हम लोग भेज देते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो दैट इज द हाई स्पीड। इसके साथ में वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है कि आने वाला वेदर जो है ना, आगे का बारिश का मौसम है क्या है, मतलब प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में वेदर कैसा होने वाला है, जिसमें कि बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए होते हैं, कि टेम्परेचर कितना है अभी, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है वेरियस प्लेसेस पे, हर जगह पर उसके अकॉर्डिंग हम पता कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, वेदर फोरकास्टिंग किस तरह से होने वाली है। तो इन सब सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाना इतनी फास्ट, एकदम हाई स्पीड के साथ में, तो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो पहला था स्पीड, दूसरा क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, लाइक किसी भी काम को करने का एक परफेक्शन होता है, कि हाँ हमने अच्छे से किया है, कोई गलती के साथ नहीं किया है, लाइक कुछ भी गलत नहीं किया ऐसा। ठीक है। लाइक हम 5+4 लिखेंगे तो वो 9 होता है, तो 9 के 9 ही होने चाहिए, 5+4 8 नहीं बोलेगा कंप्यूटर। तो वो एक एक्यूरेसी होती है। तो कंप्यूटर प्रोवाइड करता है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब perfect amount of calculation, whatever the things we will give to the computer, like any data we can give to the computer, they will transport to meaningful information but in a accurate form। ठीक है। for example the computer can accurately give the result of division of any two numbers up to 10 decimal places। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जैसे 5/10 करते थे, 0.500000 ऐसे करते हैं, एक्यूरेट जो होता है ना किसी भी चीज का, वो 10 डेसिमल प्लेसेस तक दे सकता है, मतलब पॉइंट के बाद भी 10 डेसिमल प्लेसेस तक एकदम एक्यूरेसी के साथ में देगा, जितना परफेक्शन के साथ होती है। ये दूसरा इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स था, एक्यूरेसी। तीसरा है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होती है, डिलीजेंस होता है कि जब कंप्यूटर को हम लोग बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करते हैं, तब ये थकता नहीं है। अगर कोई भी इंसान है तो वो क्या होता है कि अगर
8 घंटे, साढ़े 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक काम करेगा ना तो थक जाएगा। वो जो स्टार्टिंग में आने के साथ में किया था काम उतने फास्ट से नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर के अंदर एक अलग खासियत होती है जिसको बोलते हैं डिलीजेंस, मतलब ये कभी थकता नहीं है। ठीक है, तो वही लिखा है कि वेन एवर वी आर यूजिंग द कंप्यूटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, द कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और इट डज नॉट गेट फैटिक। फैटिक मतलब इसको कभी भी बुखार जुकाम कुछ नहीं आता ये। ठीक है, थकान नहीं होती है, इसको कभी थकता ही नहीं है। ठीक है, it can perform long and complex calculation with the same speed and accuracy from the start till the end। तो ये जो है ना परफॉर्म करता है चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कैलकुलेशन हो, लाइक लॉन्ग कैलकुलेशन हो सकती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकती है। ये कैलकुलेटर नहीं है जो कैलकुलेशन वाली है, यहाँ पर कैलकुलेशन का मतलब बहुत सारी चीजें होती है। एक कैलकुलेटर का तो काम करता ही करता है, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट कैन परफॉर्म लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। मतलब जो स्टार्टिंग में जितना करता था उतना ही लास्ट में भी करेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये थकेगा नहीं, दिन के बाद में ऐसा नहीं कि शाम को ये थोड़ा कम काम करेगा, सुबह में अच्छे से काम कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो ये एक डिलीजेंस, ये एक प्रॉपर्टी है, इसका एक मेजर करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी मतलब कितनी चीज़ों को ये स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, जैसे घर में हमारे पास कोई बक्सा है तो बक्सा में कितनी सारी सामानें रह सकती है, तो वही होती है। कंप्यूटर में कितनी सारी चीज़ें रख सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। ठीक है, मतलब जैसे कि होता है ना कि हम इसमें 500 वीडियोज रख पाएंगे, 400 गाने रख पाएंगे, 500 फोल्डर्स रख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो वो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होती है, ये भी एक इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर एंड ऑल्सो रिट्राइव व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो ये जो है ना कंप्यूटर की जो खासियत है वो क्या है कि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकती है। जब भी हमको इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पर हम उसे ले सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड द डाटा। ठीक है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट इसी में क्या है स्टोरेज कैपेबिलिटी में, अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर टेम्परली। कभी कभी हमको कोई भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा को टेम्परली स्टोर करना रहो, लेकिन मतलब बाद में हम लोग उसको डिलीट कर देंगे या फिर जिस टाइम पे हमको जरूरी है तो उस टाइम तक ही कर सकते हैं। होता है ना कैच मेमोरी टाइप का, ऐसा कुछ होता है। मतलब जब काम करें तो उसी टाइम पे वो डाटा वहां पर रहेंगे, बाकी अगर काम नहीं करे तो उसको वहां से हटा देंगे, ऐसा। मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए अगर हम कोई भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा को रखना चाहते हैं तो वो भी प्राइमरी मेमोरी में इसके होता है। तो ये भी इसकी एक खासियत है। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है लाइक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को परमानेंटली सेव करके रखता है। मतलब अगर हमको टेम्परेरीली डाटा को सेव करके रखना है कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है, तो हमको वो प्राइमरी मेमोरी में कर सकते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में करना है, सेकेंडरी स्टोरेज में करना है, ठीक है, तो हमें लाइक फ्लॉपी डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, वहां पर हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं। तो ये भी एक खासियत है इसकी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वर्सेटिलिटी। ठीक है, वर्सेटिलिटी क्या होता है, ये भी कंप्यूटर का एक नेचर होता है, कंप्यूटर का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो कंप्यूटर ना वर्सेटाइल इन नेचर है, मतलब ये बहुत सारे अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। वर्सेटाइलिटी मतलब होता क्या है ये बताता हूँ। लाइक कोई भी इंसान है ना वो हर रंग में ढल जाए, लगभग उसे ये काम करवा लो वो भी कर ले, ये काम करवा लो वो भी कर ले। तो इस तरह से कंप्यूटर से कुछ भी करवा लो वो भी कर सकता है। मतलब जो इसके हम लोगों ने प्रोग्रामेबल कर चुके होंगे कि हाँ ये सब सही चीजें कर लेगा तो वो सारी चीजें करेगा ये। तो कंप्यूटर इज वर्सेटाइल इन नेचर और इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क विद द सेम एज। मतलब वो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, मतलब अलग अलग तरह के टास्क जो होते हैं ना, इसको जो भी टास्क हम करने बोलेंगे वो सबको एक साथ एक समान एक जैसे करेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कि हाँ ये टास्क को थोड़ा धीरे करेगा, उसको स्लो करेगा, उसको फास्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको जैसा भी काम दोगे अच्छे से करेगा और बिना किसी गलती के करेगा, एक्यूरेसी डिलीजेंस के साथ करेगा। ठीक है, थकेगा नहीं है। ठीक है, एट वन मोमेंट यू कैन यूज द कंप्यूटर टू प्रिपेयर अ लेटर डॉक्यूमेंट और इन द नेक्स्ट मोमेंट यू मे प्ले म्यूजिक और प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। तो कंप्यूटर में वर्सैटिलिटी नाम की कुछ इस तरह से होती है कि एक टाइम पे तुम तुरंत अभी क्या करो डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो या फिर तुम एक लेटर प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी डॉक्यूमेंट, और दूसरे टाइम पे तुम गाना सुन सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। तो मतलब एक सेकेंड में तुम इससे कुछ भी करवा सकते हो। ये इससे कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो अभी हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। ठीक है, एक देखा स्पीड, एक्यूरेसी, उसके बाद डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेबिलिटी और वर्सेटिलिटी। ठीक है, अब हम लोग एडवांटेज देखते हैं कंप्यूटर की। एडवांटेज क्या है, अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो व्हाट आर द एडवांटेज वी विल गेट। ठीक है, तो ये किसी चीज़ों में हमको मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पे 13 एडवांटेज दिए हुए हैं नॉर्मली, और भी बहुत सारे होते होंगे पर इतना दिया हुआ है। तो पहला है कि इट हेल्प यू ऑटोमेट वेरियस टास्क दैट यू कैन नॉट डू मैनुअली। ठीक है,
ये जो है ना हमको हेल्प करेगा किसी भी चीज को ऑटोमेट करने में, मतलब उसको अपने आप कर देने के लिए। बहुत सारी टास्क को जो तुम मैनुअली नहीं कर सकते हो ना, वो कंप्यूटर फटाफट कर देगा, ठीक है। मैनुअली मतलब होता है किसी भी चीज को तुम हाथ से लिखोगे, यहाँ पे नाम, एड्रेस, ये सब सारी चीजें लगेगी। कंप्यूटर में जो है ना, वो तुम वेरियस टास्क को ऑटोमेटिक सेट करके रख सकते हो। बस इसके नाम लिखो, नाम वाले फोल्डर में चले जाएगा, एज लिखो, एज वाले फोल्डर में चले जाएगा, एड्रेस लिखो, एड्रेस वाले फोल्डर में चले जाएगा, इस तरह से। तो ये हेल्प करेगा ऑटोमेट करने में बहुत सारे टास्क को, ठीक है, जो कि तुम मैनुअली नहीं कर सकते हो परफॉर्म, या फिर उसमें बहुत टाइम लगेंगे। ठीक है, कर सकते हो पर बहुत टाइम लगेंगे, या तुमको स्टोरेज करने के लिए कॉपी कलम पे रखना पड़ेगा। यहाँ पर तुम सिस्टम में रख सकते हो, व्हेनेवर यू वांट टू रिट्राइव द इन्फॉर्मेशन, यू कैन डू दैट, ठीक है। दूसरा क्या, इट हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। दूसरा ये मदद करता है ऑर्गेनाइज करने में डाटा को। ऑर्गेनाइज बोले तो अच्छे से सजा के रखने में डाटा को, कोई भी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि जब भी हमको जरूरत पड़ेगी ना तो उस फोल्डर में जाकर के ढूंढ पाएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे नॉर्मल कहीं भी डाटा को रखेंगे तो ढूंढने के लिए हमको एक एक चीज़ों को देखनी पड़ेगी। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज रहता है, डाटा को कनेक्ट करके रखता है, डाटा को एक लगभग एक फोल्डर बना करके हम रख सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं किसी भी डाटा को। और अगर हमको सीक्वेंस में चाहिए, किसी के नाम के वाइज में ABCD करके चाहिए, तो हम आसानी से ढूंढ पाए, आसानी से उस इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर पाए। तो ये सेकंड इसका एडवांटेज था कि इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा क्या, इट हैज मच मोर कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग पावर देन एन ऑर्डिनरी वुमन, मतलब ऑर्डिनरी ह्यूमन, ठीक है। तो इसके पास जो है ना मच मोर कंप्यूटिंग और कैलकुलेटिंग पावर होती है। कोई भी इंसान है ना, वो कंप्यूट किसी भी चीज़ को, मतलब कैलकुलेट जो करता है ना, कैलकुलेटिंग पावर, वो नॉर्मल इंसानों में जितना होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा कंप्यूटर में होता है। इंसान कर सकता है पर उसको टाइम लगेगा, पर ये जल्दी भी करेगा और इससे ज़्यादा पावर होता है इसको करने में, ठीक है। उसके बाद जो चौथा है वो क्या है, इट मे हेल्प योर वर्क टू बी लॉट ईजियर। तो हमारा जो कंप्यूटर है ना, इसका एडवांटेज क्या है, ये तुम्हारे किसी भी काम को ईजी बना सकता है। कुछ भी चीज़ को करना हो ना, तो इट कैन मेक यू योर वर्क अ लॉट ईजियर, बहुत ईजियर बना देगा तुम्हारे किसी भी काम को। तो ये चौथा पॉइंट था। फिर पांचवा पॉइंट क्या है, इट कैन हेल्प यू कम्युनिकेट विद द फ्रेंड्स को वर्क एंड अदर कॉन्टैक्ट्स। कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर सकते हो तुम, कम्युनिकेट कर सकते हो, मतलब बातें कर सकते हो, किसके साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोवर्कर के साथ, ठीक है। जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे और सारे वर्कर्स होते हैं, उसको बोलते हैं कोवर्कर्स, ठीक है। और अदर कॉन्टैक्ट, मतलब जिससे भी तुम कॉन्टैक्ट पे बात करना चाहो उससे तुम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो ये भी इसके एक एडवांटेज है कि हेल्प इट कैन हेल्प यू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, कोवर्कर एंड अदर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। छठा जो है वो क्या है, इट हैज़ मैनी सर्च इंजन। सर्च इंजन बोले तो गूगल है इसके अंदर, याहू है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो सब सारी चीज़ें सर्च इंजन का भी हेल्प ले सकते हो। तो इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर के अंदर। तो इट हैज़ मैनी सर्च इंजन, इसके अंदर बहुत सारी सर्च इंजन है। कभी भी कोई चीज़ों की जरूरत पड़े, कोई भी इन्फॉर्मेशन को तुमको फाइंड करना पड़े क्विकली, जल्दी से, तो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम computer. So it has many search engine which will help you to find information quickly मतलब बहुत जल्दी से, आसानी से, ठीक है। फिर सातवां क्या है, it can store large amount of fact, instructions and information। यूजर स्टोरेज कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ फैक्ट। कोई भी फैक्ट होता है ना किसी भी चीज़ का, एक मेन पॉइंट को बोलते हैं फैक्ट, या फिर बहुत सारे मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी ये स्टोर कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकता है। तो ये कंप्यूटर का एक एडवांटेज है। फिर आठवां क्या है, इट कैन प्रोसेस डाटा विथ एक्यूरेसी एट अ हाई स्पीड रीचिंग अप टू 50 मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। अभी हम लोगों ने पहले बताया था ना कि ये जो है ना किसी भी डाटा को एक हाई स्पीड के साथ में और एक एक्यूरेट में, मतलब कि कोई बिना गलती के स्टोर करके रख सकता है, प्रोसेस करता है डाटा को, कितने 50 मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, पहले बोले थे ना मिलियंस ऑपरेशन पर सेकेंड ये कैलकुलेट करता है, तो 50 मिलियंस ऑपरेशन पर सेकेंड ये प्रोसेस भी करता है डाटा को विद द हाई स्पीड ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद नवा क्या है, इट कैन रिपीट ऑपरेशन इन एग्जैक्टली द सेम वे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमने बताया था ना डिलीजेंस, मतलब ये कभी थकता नहीं है। तो मतलब किसी भी चीज़ को उसको बार बार तुम करवाना चाहो ना तो वो भी करवा लेगा। तो इट कैन रिपीट, ये रिपीट कर सकता है कोई भी काम को, कोई भी ऑपरेशंस को एग्जैक्टली द सेम वे, जैसे पहले करता था ना उसी वे में, एग्जैक्टली द सेम वे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दसवां क्या है, इट कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ इट्स वर्क, ठीक है। दसवां जो है वो क्या है कि ये जो है ना एक्यूरेसी ऑफ वर्क को चेक भी कर सकता है। इट कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, अगर तुमने कोई भी काम किया है तो वो कितना करेक्ट है वो भी चेक करने का काम करता है कंप्यूटर। तो ये भी एक एडवांटेज है। उसके बाद 11 क्या है, इट इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन इट्स ओन आफ्टर द डाटा एंड प्रोग्राम हैव बीन फेड इनटू द मेमोरी। ये जो है कैपेबल होता है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में खुद बाय खुद, ठीक है, आफ्टर द डाटा प्रोग्राम हैव बीन फेड। अगर तुम इसको डाटा और इसको प्रोग्राम दे दो कि क्या करना है,
तो वो खुद ही इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, वो कैपेबल होता है खुद ही करने में, ठीक है। अगर इसके मेमोरी में कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे दो, इसको बोल दो कि ये काम कर दो, तो ये कैपेबल होता है, वो खुद ही इंस्ट्रक्शंस सारे दे करके वो ट्रांसफॉर्म करके तुमको डाटा एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में दे देगा। तो ये इसकी खासियत होती है कि इट इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन इट्स ओन आफ्टर द डाटा इन प्रोग्राम हैव बीन फेड इनटू इट्स मेमोरी, ठीक है। फिर 12 जो है वो क्या है, इट कैन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस होती है, ठीक है। कोई भी लॉजिक के ऊपर भी काम होता है ना कि हाँ इस तरह से करना है, कैसे करना है, तो उनको भी परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर, तो ये भी एक इसके एडवांटेज है। उसके बाद 13 क्या है, इट कैन कम्युनिकेट विद द ऑपरेटर, ठीक है। ये जो है ना ऑपरेटर के साथ में कम्युनिकेट भी कर सकता है, लाइक किसी भी ऑपरेटर को अगर चाहिए कि इसमें क्या करना है, तो कंप्यूटर में तुमको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। ऑपरेटर बोले तो हम जो इसको यूज करना चाहते हैं, तो हमको नहीं पता है कंप्यूटर को कैसे यूज करें, तो जब तुम कंप्यूटर को ओपन करोगे ना, तो ये बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे यूज करो, एक बार तुमको इंस्ट्रक्शंस देगा। या फिर अगर किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करना हो, तो उनके जो है ना ऑप्शन में रहता है कि किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इसके फंक्शंस हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें एक एडवांटेज होती है कंप्यूटर की, ठीक है। तो हमने अभी 13 पॉइंट देखे कंप्यूटर की, जो है कि एडवांटेज है कंप्यूटर के, कंप्यूटर क्या कर सकता है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज तो होने ही पड़ेंगे, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, दो साइड्स होते हैं, हेड और टेल। तभी एडवांटेज था, मतलब उसके कुछ खासियत थे, तो अब उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में पहला क्या है, इट कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर सोशल लाइफ एंड इंटरेक्शंस विद अदर पीपल इफ यू डू नॉट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन टाइम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर दिन भर कोई भी कंप्यूटर में लगे रहेगा, तो अपनी सोशल लाइफ इंटरेक्शंस हो गया, या फिर किसी अपने साथ वाले अपनी फैमिली के साथ में टाइम ऑनलाइन और ऑफलाइन मैनेज करके चलना पड़ेगा, तो ये एक निगेटिव इफेक्ट हो सकता है उसके सोशल लाइफ पर, कि तुम कैसे रहते हो, लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, या फिर अपना बैलेंस मेंटेन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर दिन भर ऑनलाइन रहते हो, ऑफलाइन नहीं रह पाते हो, किसी से बात नहीं कर पाते हो, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, तो दैट इज अ वन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा है, इट में हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर आई साइट ड्यू टू रेडिएशन। अगर दिन भर कोई भी कंप्यूटर में लगे रहेगा, तो उनकी आंखों पर भी असर पड़ेगा, उसकी आई साइट वीक हो सकती है, उसे चश्मा लग सकता है, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है कि अगर दिन भर कोई भी यूज करेगा, तो दे कैन हैव आई साइट ड्यू टू इट्स रेडिएशन, इस रेडिएशन निकलती है इसके स्क्रीन से, अगर दिन भर कोई रहेगा तो उसकी वजह से आंखें खराब हो सकती है। फिर तीसरा क्या, इट में कॉज पिंपल्स एंड रिंकल्स। अब दिन भर रहोगे एक ही अवस्था में देखते रहोगे, तो तुमको पिंपल्स आ सकते हैं, रिंकल्स आ सकते हैं, बैठे बैठे रहोगे, या फिर तो इस वजह से ये भी एक कॉज हो सकता है। चौथा क्या होता है, इट में डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम स्टडीज। अगर पढ़ाई कोई करना चाहता है, तो यहाँ पर कंप्यूटर के थ्रू क्या होगा कि यहाँ पर उसको मजा आएगा, या फिर यहाँ पर उसको अच्छा लगेगा, तो वो वीडियो सॉन्ग या फिर कुछ भी कर सकता है, तो वो पढ़ाई से भी उसका क्या हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। पांचवा क्या है, टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ मॉनिटर में एडवर्सली अफेक्ट योर आई साइट। बताया कि अगर बहुत टाइम तक तुम मॉनिटर के सामने रहोगे, कंप्यूटर के सामने रहोगे, तो वो तुम्हारा आई साइट को वीक कर देगा, अफेक्ट कर देगा आई साइट को, ठीक है। उसके बाद छठा क्या है, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर फॉर टू लॉन्ग विदाउट एक्सरसाइज कैन कॉज अ वेट गेन। अगर बहुत टाइम से तुम कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो तुमको क्या करना, एक बैठ करके कंप्यूटर चलाना ही पड़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ओवरवेट हो जाओगे, ठीक है। अगर तुम 50 किलो के हो, ठीक है, तो एक साल तक बैठे बैठे कंप्यूटर चला रहे हो, खा रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हारा वेट बढ़ सकता है, तो दैट इज ऑल्सो वन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। फिर सातवां क्या है, कंप्यूटर कैन ओनली परफॉर्म ऑपरेशन प्रोग्राम्ड और इंस्ट्रक्टेड बाय पर्सन। इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है कि इसको जो काम बोलेंगे वही कर सकता है, कुछ अपने मन से ये नहीं करेगा, ठीक है। इसको जो भी चीजें हम कहेंगे, इसके जो भी प्रोग्राम्ड कर दिया गया होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन हम करेंगे इसको, वही करेगा। ये अपने दिल की तो सुनेगा, इसके पास तो दिल तो है नहीं, या दिमाग तो है नहीं, ठीक है। तो इसको हम जो भी कहेंगे, अभी जो भी ये कर सकता है, जो भी इसके अंदर प्रोग्राम्ड है, वही चीज़ ये कर सकता है। तो कंप्यूटर कैन ओनली परफॉर्म, ये सिर्फ वही डाटा को परफॉर्म कर सकता है, वही ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है जो हमने उसको प्रोग्राम्ड किया हो, या फिर इंस्ट्रक्ट किया हो, किसी भी पर्सन के द्वारा इंस्ट्रक्टेड किया हो, मतलब बताया गया हो, ठीक है। उसके बाद आठवां क्या है, इट कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बाई इटसेल्फ। अगर अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तूने इसको दिया है, जैसे मेरा नाम है, ठीक है, अगर मैं इसको बोलूंगा कि मेरा नाम ये है, ठीक है, तो वो अपने आप, अगर कुछ गलत नाम भी बोला, तो वो अपने आप करेक्ट नहीं करेगा, वो तुमको खुद करेक्ट करना पड़ेगा। तो इट कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बाय इटसेल्फ, ये खुद से कोई भी चीजों को करेक्ट नहीं कर सकता है। फिर नौ क्या है, इट्स कैपेबिलिटी टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द चॉइस, ठीक है। इसकी जो कैपेबिलिटी होती है लॉजिकल ऑपरेशंस का, वो अपने चॉइस के हिसाब से डिपेंड करता है इसका, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन ये किस तरह से करना चाहता है वो करेगा, और कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन करवाना है इनसे, तो इसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ये परफॉर्म करेगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो इतने सारे डिसएडवांटेज है कंप्यूटर के, ठीक है।
अब है कि द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड मेक, ठीक है, चाहे वो कैसा भी कंप्यूटर हो, उसका साइज इतना बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, ये कंप्यूटर जो है ना परफॉर्म करेगा 5 मेजर ऑपरेशन, 5 मेजर काम जो है ना ये फंक्शन करेगा, ठीक है, चाहे उसका साइज कैसा भी है। तो यहाँ पे लिखा है जो पॉइंट है ना ऊपर वाला इतना बड़ा, वो है कि द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड मेक। इसको किस लिए बनाया गया है, क्या करवाने के लिए बनाया गया, कितना बड़ा है, इसे कोई मैनेज नहीं रखता, सिर्फ 5 मेजर ऑपरेशंस को करेगा ही करेगा, ठीक है, अपने फंक्शंस को करेगा ही करेगा, ठीक है। क्या क्या होती है वो 5 मेजर चीजें, दीज आर, पहला, इट एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शंस बाय वे ऑफ इनपुट, ठीक है, अगर किसी चीज को हम देते हैं ना तो वो इनपुट होती है, मतलब लेना, लेने के बाद उसको देते हैं तो वो आउटपुट होती है, तो एक्सेप्ट करेगा डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को द वे ऑफ इनपुट, ठीक है। फिर क्या कर सकता है, ये पहला था इसका ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन, ठीक है, चाहे कैसा भी साइज हो वो उसका काम होगा तो डाटा को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, ये कंप्यूटर की एक बेसिकली इसका एक क्या है, ऑपरेशन है, फंक्शंस होती है, ठीक है। दूसरा है स्टोर करेगा डाटा को, कोई भी चीज इसको दोगे तो वो स्टोर करेगा ही डाटा को, उसको रखेगा ही अपने पास। तीसरा ये प्रोसेस करेगा डाटा को जब भी यूजर को जरूरत पड़ेगी। चौथा होगा इट गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, फिर अगर तुमको किस तरह का आउटपुट चाहिए उस तरह का डाटा ये वापस तुमको देगा भी, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल करेगा सारे ऑपरेशन को इनसाइड अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको किस तरह से करवाना है, कौन कौन से काम किस तरह से हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम ये करेगा, तो ये कंप्यूटर होता है। द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस irrespective of their size and make. These are it accepts data or instructions by way of input, it stores data, it can process data as when required by the user, it gives result in the form of output, it controls all operation inside a computer. तो ये था हमारा आज का, फिलहाल के लिए तुम चाहो तो पढ़ सकते हो इसको, ठीक है।